नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। एक बार फिर आप सबके सामने इस वीकली प्रेडिक्शंस के प्रोग्राम को लेकर आई हूं। आज मैं बात करूंगी 17 टू 23 ऑफ अक्टूबर के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में। हम जानेंगे कि दिवाली से पहले का ये हफ्ता कैसा और कितना भाग्यशाली है हम सबके लिए, खासतौर से उन 8 जोडिएक्स के लिए जिसको फर्क पड़ेगा इस आने वाले ट्रांजिट से। जैसा हम सब जानते हैं 16 को मंगल ले चुके हैं ट्रांजिट, 17 को यानी आपके हफ्ते के पहले ही दिन सूर्य लेंगे ट्रांजिट। उसके साथ ही अन्य प्लैनेट्स के बारे में भी हम देखते हैं कि शुक्र लेंगे ट्रांजिट। वीनस का ट्रांजिट अक्टूबर 18 को होगा और सैटर्न जो है, शनि जो है, वो 23 तारीख से डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां, जो ये 4 चेंजेस हम देख रहे हैं, दैट इज वेरी मेजर थिंग्स। और ये मेजर ट्रांजिट्स, ये चेंजेस आपके हमारी राशियों के ऊपर डालेंगे प्रभाव, डिफरेंट कंजंक्शंस बनेंगे और इससे इस सप्ताह को आप समझ सकते हैं कि आप कैसे करें प्लानिंग्स अपने प्रेम जीवन के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, आने वाली दिवाली की खुशियों के लिए, अपने घर के बहुत सारे टाले हुए कार्यों के लिए आप कैसे देख पाते हैं इसे। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि से, यानी एरीज का जो यह वीक है, इट विल गिव यू वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट्स। अगर मैं इस वीक की बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर रिलैक्सेशन। यह टाइम आपको राहु के इम्पैक्ट की वजह से मिल रहा है और इसलिए इस हफ्ते आपको आराम करने की सुविधा मिलेगी। खुशी फिजिकली मैं अगर देख पा रही हूँ तो मैं जरूर आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ इस पर्टिकुलर टाइम में आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली डिस्टेंस फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे आपको हेल्प मिलेगा और आप एक स्वास्थ्य का भी लाभ लेंगे। साथ ही शारीरिक तौर पर आप खुशी महसूस करेंगे। नए कार्य का कोई भी आरंभ अगर करना है तो प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि दिस वीक इज नॉट गुड फॉर एनी न्यू स्टार्ट। बट यस, अगर आप अर्निंग्स और बाकी चीजों में सोच रहे हैं तो कोई एक कमी आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन खुशी का जहां तक सवाल है, जो कि बिल्कुल आंतरिक चीज है, वहां पर मैं आपको लीड करता हुआ देख पा रही हूँ। आपकी आय व्यवस्थित रहेगी, आपकी चीजें बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट होंगी। अगर आप बीमार थे तो यह जो हफ्ता है आपको हेल्थ गेन में आपकी मदद करेगा। इस हफ्ते बच्चों के लिए आप उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी कुछ नया डिसीजन लेंगे, जो कि आने वाले समय में उनके लिए काफी बेहतर साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में और टॉरस की जहां तक बात है, यहाँ पर मून का जो ट्रांजिट है दैट इज इन देयर सेकेंड हाउस और धन के भाव में ट्रांजिट होने की वजह से ऑफ कोर्स आपके लिए पैसे का आगमन होगा। आपके घर में चीजें काफी पॉजिटिवली चेंज होती चली जाएंगी। संतान से जो कुछ भी आप उम्मीद कर रहे थे, वॉट एवर यू आर थिंकिंग कि वो हमें पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट लेकर आए, अगर वो किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां उनका सिलेक्शन हो जाए, तो इस तरह की चीजों में आपको एक रिजल्ट मिलेगा। भाई से आपको सहयोग मिलेगा। मैं कह सकती हूँ कि मिडल ऑफ द वीक विल गिव यू वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम योर एल्डर और यंगर ब्रदर। यही नहीं, जैसे ही वीकेंड की तरफ आप जाएंगे थोड़ा सा आपका मूड स्विंग वहां दिख रहा है और इट मेक यू पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ थिंग हो, वहां पर आकर चीजें उदासी की तरफ चले जाए। लेकिन फिर जैसे ही वीकेंड हो जाएगा, फाइनली वीक एंड करेगा, फिर चीजें फिर से रिवर्ट बैक होंगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। यहाँ पर आपको बाकी सारी चीजों से तो रिलैक्स कर रहा है ये समय, पर फिर भी आपको एक हेल्थ अलर्ट दे रहा है। लाइक 23 ऑनवर्ड्स जब शनि डायरेक्ट हो जाएंगे तो बहुत जरूरी होगा कि इस आने वाली सर्दियों में आप अपनी तबीयत का बहुत ध्यान रखें। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में और जहां तक जेमिनी को मैं देख पा रही हूँ, यह हफ्ता कई सारे चीजों को लेकर आया है। सो यू विल बी बिजी विथ योर वर्क। आप अगर कुछ करते हैं तो हाँ, आपके ऑफिस में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। कहीं एक छोटा सा लाभ का भी योग बन रहा है। सो कोई अगर आप स्थायी संपत्ति में निवेश करने जा रहे हैं तो वहां भी लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही इफ यू आर प्लानिंग समथिंग, तो आपकी प्लानिंग्स एग्जीक्यूट होने का ये समय है, तो निश्चित रूप से वहां भी एक बेहतर रिजल्ट की आप परिकल्पना कर सकते हैं। और साथ ही आपके लिए बन रहा है यात्राओं का योग। सो यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, दिस इज वेरी परफेक्ट टाइम फॉर यू पीपल। यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर चीजें करने को आपको मिलेंगी। हालांकि यहाँ एक अलर्ट भी है और वो अलर्ट है कि अगर आप कोई चीज प्लान आउट करके करेंगे देन यस यू विल फाइंड वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन अगर वो चीजें प्लान आउट नहीं है तो वहां पर एग्जीक्यूशन में आपको दिक्कत आएगी।
इस हफ्ते अगर हो सकता है तो आप शिव के बीज मंत्र या एकाक्षरी जरूर करें, वो निश्चित रूप से आपको फायदा पहुंचाएगा। इस हफ्ते के लिए मैं कह सकती हूँ कि आप किसी भी तरह का निर्णय जब लेते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल एक बार सोचकर, लोगों से राय लेकर या पूछ कर लेने वाली स्थितियां होनी चाहिए। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रॉयल ब्लू कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के लिए यह जो ट्रांजिट है, ये सन का ट्रांजिट, ये मार्स का ट्रांजिट, विनस का ट्रांजिट और लास्ट में शनि का डायरेक्ट होना, ये सब कुछ मिलकर काफी सारा मिक्स काइंड ऑफ थिंग दे रहा है। लेकिन फिर भी ओवरऑल इसको अगर एक रिजल्टेंट की तरफ हम ले जाएं तो यस, इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। और यहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको चीजों के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़नी चाहिए। हालांकि शुरुआती में स्टार्टिंग ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग के 2 days आर नॉट सो गुड फॉर यू। वहां पर आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही यह हफ्ता आगे बढ़ेगा सो आफ्टर 2 or 3 days यू विल फाइंड कि आपने जो कुछ भी सोचा था, जैसे भी प्लानिंग्स की थी, वैसी चीजें एग्जीक्यूट होनी शुरू हो गई। इस हफ्ते कई बार चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके लिए चीजें बेहतर आएंगी। और कई एक बार आपके तनाव की वजह से, आपकी बोली की वजह से आपके आपसी अंडरस्टैंडिंग में फर्क आएगा। तो कोशिश करना है कि आप अपने वातावरण को, आप अपनी फैमिली के अंदर बहुत टेंशन क्रिएट ना करें, चीजों के लिए थोड़ा कूल और काम सिचुएशंस रखें। आप अपने कैलिबर को, आप अपने वर्किंग पोटेंशियल को या स्किल को कम करके ना आके यू विल एक्सेल इफ यू विल ट्राई। तो आप कोशिश करिए कि चीज़ों को बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट करें, साथ ही मन में किसी तरह की दुविधा ना लाएं। द्वंद्व की स्थितियां भी पैदा होने के साइन आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने काम को करते रहना है। यह हफ्ता आगे की ओर जैसे ही निकलेगा वैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए। और सिंह राशि के जातकों के लिए ऑफ कोर्स सूर्य का गोचर हो रहा है, और सूर्य का गोचर सिंह राशि को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वे उसके राशि से। उसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि आपको जो मंगल का ट्रांजिट हो रखा है ऑलरेडी इन योर 11th हाउस, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आ रहा है। और साथ ही बाद में हम शुक्र की स्थितियों का जो बदलाव देखेंगे उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपके लिए हेल्थ बहुत अच्छा बना रहेगा, आपके लिए मंगल की वजह से चीजें बढ़िया बनी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ एक ऐसी स्थितियां आएंगी जिसमें बहुत फैमिली के करीब के लोग आपसे पैसों की डिमांड करेंगे और उससे आपको मेंटली कहीं ना कहीं एक परेशानी महसूस होगी। इस हफ्ते अगर मैं मिडल ऑफ द वीक की बात करूं, खासतौर से मैं ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को अगर देखती हूं तो ये थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है। इस 2 दिन आपको अपने बोली व्यवहार या चीज़ों में संयम लाने की जरूरत होगी, धैर्य बनाकर रखना होगा, क्योंकि यह जो समय होगा इस समय ऑफ कोर्स ना चाहते हुए भी चीज़ों में तनाव आएगा और रिश्ते में उसकी वजह से एक दरार सा आप महसूस कर पाएंगे। इस हफ्ते को आपको पॉजिटिव होकर निकालना है। यहाँ पर अनचाहे कार्य भी होंगे, खर्च की थोड़ी अधिकता भी होगी, लेकिन जैसे ही आप वीकेंड्स की ओर बढ़ेंगे, लाइक अगर मैं बात करती हूँ थर्सडेज की या फ्राइडेज की, तो वहां पर आकर चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी और आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देना शुरू कर देंगी। तो सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 डेज आपके लिए मेंटल ट्रबलेंस के दिन है, खर्च की अधिकता के दिन है, और वहीं पर तनाव भरी परिस्थितियां या संवेदनाओं को मैं कह सकती हूँ कि एक असर देगा यह समय। तो आपको खुद को संयत रखने की जरूरत है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है यह बिल्कुल वर्कलोड और एक प्रेशर के साथ शुरू हो रहा है। सो यू विल बी वेरी बिजी ऑन स्टार्टिंग ऑफ दिस वीक। तो शुरू के 2 दिन या 3 दिन आप बिल्कुल बेतरह बिजी होंगे, आपके पास आपके लिए भी समय नहीं होगा। हालांकि कार्य की अधिकता के बीच भी आपकी आय अच्छी बनी रहेगी, भाग्य का साथ रहेगा। जैसे ही वीक डेज आगे बढ़ेंगे, ऑल्दो यू विल फील सम काइंड ऑफ प्रेशर, उसकी वजह से एक मेंटल टेंशन या प्रेशर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से घर में खासतौर से आपके अपनी फैमिली में एक टेंशन का माहौल आएगा।
और थर्सडे फ्राइडे को आप उस टेंशन से गुजरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट सैटरडे ऑनवर्ड्स टाइम विल बी वेरी गुड। फिर से जाके स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, अर्निंग्स बड़ी हो जाएंगी और आप इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस हफ्ते कुछ व्यय ऐसे हैं जो अनावश्यक हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आय में वृद्धि को एंजॉय तो करें पर व्यय की अधिकता से बचें। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने हेल्थ हजार्ड से भी बचें, क्योंकि यह जो समय है खासतौर से वीकेंड में जब शनि डायरेक्ट होंगे तो अगले 3 महीने आपको अपने हेल्थ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि यह जो समय होगा वह आपको आराम करने की चेतावनी देने के साथ ही शुरू होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए यह जो हफ्ता है वो बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स ट्रांजिट आपके फेवर में है, तो यहाँ पर कई सारी चीजें आपकी फैमिलीज में लाइक अच्छी गैदरिंग्स होंगी, आप अच्छे आयोजन कर पाएंगे। ऑल्दो काम के दिखता है लेकिन सभी का सहयोग मिलेगा। यू विल फील एनर्जाइज, यू विल फील बेटर। तो ये समय बहुत अच्छा है। इवन मिडल ऑफ द वीक की अगर मैं बात करती हूँ तो वहाँ भी मुझे समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ आप पेरेंट्स के साथ बहुत खुश हो रहे हैं, अपने रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स के साथ बहुत खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। वीकेंड्स की तरफ जब हम जाते हैं, लाइक इफ़ आई एम आस्किंग अबाउट थर्सडेज, फ्राइडे और सैटरडे के बारे में, तो उन दिनों आपके पास बहुत अचानक से कहीं से पैसा आएगा और इसकी वजह से आप बहुत खुश हो जाएंगे। इट में कि वो पैसा बहुत दिनों से रुका हुआ हो या किसी ऐसी जगह फंसा हुआ हो जहाँ से आप निकाल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि इस समय, इस पर्टिकुलर समय में अगर आप कर सकते हैं तो आप मंत्र करें। शिव के मंत्र कर सकते हैं, शनि के मंत्र कर सकते हैं, इवन शुक्र के मंत्र भी, शुक्र के बीज मंत्र भी इस हफ्ते आपके लिए फेवरेबल होंगे। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में। और यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज फुल ऑफ एंजाइटी, फुल ऑफ प्रेशर। हालांकि ये जो प्रेशर है ये बिल्कुल अननोन सा है। यू डोंट नो व्हाई यू आर फीलिंग सो मच टेंस्ड, लेकिन आप परेशान रहेंगे। ऑल्दो परेशान होने की जो ये स्थितियां हैं आपको एक्टिव भी बनाएंगी। सो मैं ऐसा नहीं कह रही कि परेशानी में आप बिल्कुल शिथिल होकर बैठ जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आप जैसे जैसे ये वीक बीतेगा, सो मिडल ऑफ द वीक विल गिव यू सम काइंड ऑफ गुड एनर्जी और वहां से जाके आप एक्टिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई एक आपके लाइफ में ऐसा व्यक्ति आएगा जिससे नए तौर पे आप जुड़ेंगे, पहली बार मिलेंगे और वो आपके जीवन में एक अच्छी जगह बनाता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर जैसे ही वीकेंड की तरफ आप मूव करेंगे आपके कार्यों में अधिकता होगी और आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। नए कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और ऑफ कोर्स आपके कार्यों को सराहना भी मिलेगी। सो ग्रेजुअली टाइम जो है वो आपके फेवर में आता चला जाएगा। ये जो जितने ही प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं, मैं कह सकती हूँ आपकी राशि के लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते धनु राशि के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा ब्लेस्ड वीक होगा, क्योंकि आपके जितने स्टॉप्ड वर्क हैं वो सब एकदम से शुरू हो जाएंगे बहुत फोर्सफुल तरीके से। यहाँ आपके आय में भी वृद्धि होगी, यहाँ आपके फ्रेंड्स भी आपको मिलेंगे और ये जो समय है वो कई तरह की चीज़ों में आपको लेकर जाएगी। सो लाइक इफ आर वर्किंग समवेयर और या आप न्यू रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे अपने अर्निंग्स के, तो यू विल गेट दिस टाइम। तो आपके लिए चीज़ें अच्छी आएंगी। यहाँ पर अगर मैं मिडिल ऑफ द वीक की बात करती हूँ तो कुछ एक चीज़ें वहाँ रुकती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑफकोर्स सारे ही दिन, सातों ही दिन एक जैसे नहीं होते हैं, तो मिडिल ऑफ द वीक विल गिव यू सम काइंड ऑफ मेंटल टेंशन। ये एंजाइटी जो है वो किसी ऐसी चीज़ के होने के लिए है जिसके एग्जीक्यूशन को लेकर आप प्लान आउट तो कर पा रहे हैं लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही, तो वो आपको थोड़ा परेशान करेगी। थोड़ा सा कार्य में विलंब होगा या लोग आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपके अंदर एक झुंझलाहट आएगी। फिर जैसे ही फ्राइडेज के ऑनवर्ड्स हम देखते हैं तो वहाँ से चीज़ें फिर से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। सो फ्राइडे ऑनवर्ड्स ऑफ कोर्स जो ट्रांजिट है वो आपको हेल्प कर जाएगा और आपके आय में भी, खुशियों में भी और संतान सुख में भी वृद्धि करेगा। यह हफ्ता आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर लेकर आया है व्हाइट एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी यानी मकर राशि के लोगों के लिए। और मकर राशि के लोगों के लिए यह जो वीक है, इस वीक में
स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आपको लगेगा कि जो एनिमीज हैं, जो ओपोजिशंस हैं के लोग हैं, जो ओपोनेंट्स हैं, वो दे आर मेकिंग सम काइंड ऑफ ट्रबल। तो वहाँ पर आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, आप बहुत उदास मन से शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही यह समय आगे बढ़ेगा, सो मिडिल ऑफ द वीक विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट, और वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके अर्निंग में एकदम से इजाफा होगा, आपके लिए न्यू रिसोर्सेस आएंगे। साथ ही इट मे कि यह जो सिचुएशन है मंगल के ट्रांजिट की वजह से आप में थोड़ा गुस्सा भी दे, एंजाइटी भी आए, लेकिन उस एंगर, उस एंजाइटी को आपको कंट्रोल करना होगा। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो भी पर्सन्स जिससे आप कम्युनिकेट करते हो उन लोगों से आपकी रिच बनी रहे, आप टच में रहे। या जो हफ्ता है एंड की तरफ जब जाएगा तो वहां पर आपसे खर्चे कराएगा। ऑफ कोर्स दिवाली आने वाली है और इट मेक यू विल गो फॉर शॉपिंग। एंड ऑफ द वीक में जाकर चीज़ें फिर से काफ़ी अच्छा एक डेवलपमेंट ले लेंगी और आपके लिए बहुत अच्छे सिचुएशंस लेकर आएंगी। लाइक यू विल फील हैप्पी एंड वेरी कूल एंड काम, क्योंकि जो चीज़ें, जो टेंशन का वक्त है वह दौर गुजर गया रहेगा और उसके बाद आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर होगा दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं कह सकती हूँ कि यह जो वीक है ये कई तरह की चीजें लेकर आया है। लाइक आपकी जो सैलरी है आपकी, या फिर आपकी जो अर्निंग्स हैं, उसमें तो एक स्टेबिलिटी दिखती है, लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू गेट मनी फ्रॉम योर बैकग्राउंड्स, लाइक आप पैतृक संपत्ति संबंधी चीजों में घुसे हुए हैं या कहीं से कुछ धन आपको मिलने के आसार है या उम्मीद है, तो यह जो हफ्ता है यहाँ पर उस चीज को लेकर थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं मिडिल ऑफ द वीक की बात करती हूँ, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्यूसडे और वेंसडे, तो इन सब दिनों में आपके कार्य और फंसेंगे, वहाँ आप और टेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये दिन बीतेंगे, सो लाइक आफ्टर थर्सडे यू विल फील बेटर, चीज़ों के लिए एक पॉजिटिव साइन आना शुरू हो जाएगा। और जो वीनस की कंडीशंस हैं उसकी वजह से ऑफ कोर्स फ्राइडे के ऑनवर्ड्स अगर मैं चीज़ों को देखने की कोशिश करूंगी तो वीकेंड में आपके ना सिर्फ आय में वृद्धि होगी बल्कि आपको बहुत सारा सहयोग भी मिलेगा, लोग आपको कोऑपरेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि सैटरडे को, चूंकि उस दिन सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं, तो उस दिन कुछ डोनेशंस करें, और कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र कीजिए। आने वाले 3 महीनों में अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके लिए शनि का सीधा होना, मार्गी होना बहुत अच्छे आसार लेकर नहीं आएगा। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में। उसके पहले मैं बता दूं कि आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक इज लेमन येलो एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते मून के ट्रांजिट की वजह से आपके मेंटल एंजाइटी में, या मैं कह सकती हूँ इमोशनल स्टेटस में थोड़ा सा एक डिरेलमेंट मैं देख पा रही हूँ। ऑल्दो आपकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी के आसार हैं, वहाँ पर आप गेन की सिचुएशंस में रहेंगे। आपको अपने फैमिली के साथ घूमने का मौका मिलेगा, बच्चों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। पर यह जो वीक है आपको थोड़ा सा अलर्ट देता है कि आप बोटिंग के लिए ना जाएं, आप समुद्र की यात्राओं से बचें, जहाँ गहरा पानी है वहाँ ना जाए, क्योंकि उससे थोड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ पर ट्यूसडे ऑनवर्ड्स चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। आपको अपने पेरेंट्स से, अपने भाइयों से सहयोग मिलेगा, आपको अपने बच्चों से खुशी मिलेगी। आप फ्राइडे और सैटरडे के दिन खास तौर से चीज़ों में एक इजाफा महसूस करेंगे, कंफर्ट महसूस करेंगे, और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यह जो वीक है, यह वीक आपको ना सिर्फ चीज़ें पॉजिटिवली करके दे रहा है, आपके वर्क के प्लेस पे भी आपके लिए चीज़ें कंफर्टेबल करके लेकर आएगा। इसलिए सप्ताह के अंतिम भाग में आपका जो मूड है वो फिर से चेंज होगा और आप चीज़ों में बिलीव करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे समय से एक बिलीफ सिस्टम आपने खो दिया था, आपको लग रहा था कि चीज़ें जैसे एग्जीक्यूट होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है, तो समय फिर से चेंज लेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन येलो कलर एंड द नंबर इज़ 12। हम इसके साथ ही
ख़त्म कर रही हूँ मैं इस प्रोग्राम को। आप सभी दर्शकों को दिवाली की बेहद शुभकामनाएं। साथ ही यहाँ अगर आप कोई जेनरिक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, और अगर कोई कस्टमाइज क्वेश्चन है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन मैसेज मी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दे सकूँ। तब तक शुभ विदा, नमस्कार।